जय हिंद दोस्त, मैं आपका दोस्त अवाजित अंतर्राष्ट्रीय प्लेयर। आप जानते हैं दोस्त कि बहुत दिनों से मैं इन बातों से दूर था जो बीपीएससी टीआरई 1.0 है, 2.0 है। उसका भी एक मेन कारण था कि जो ये भर्ती प्रक्रिया है उससे संबंधित कुछ कागजात हम लोग तैयार कर रहे थे। जो आपको मालूम है उज्जैन से लोग गिरफ्तार हुए हैं और बहुत सारे ऐसे ऐसे जगहों पर हम लोग ने गए कि हमारे बिहार स्टेट के अलावा अदर स्टेट की जो भर्तियां हुई हैं परसेंटेज क्या है उसके बारे में जानकारी लेने के लिए किन स्कूलों पे कितने परसेंटेज हमारे बिहार के युवा हैं, किन स्कूलों पे अदर परसेंटेज के युवा। तो पता चला है कि 49% जो बालक वर्ग है उसमें जो शिक्षक बने हैं वो अदर स्टेट के हैं और 53 से लेके 56% के आसपास अदर स्टेट के हैं जो कि महिला शिक्षक बनी है। तो बालक और बालिका दोनों मिला के इतने परसेंटेज तो अदर स्टेट के हुए। अब मैं सरकार से यही पूछना चाहता हूँ, SC ST OBC को जो छूट मिली क्या इन लोगों को भी आपने दे दिया? 10% का आरक्षण यानी 90% के जो भर्ती होना था वो बिहार राज्य के युवाओं को होना था और महिलाओं को होना था, लेकिन जो हमारे पुरुष भर्ती हुए हैं वो 37% के आसपास भर्ती हुए हैं बिहार राज्य के, और जो महिला भर्ती हुई हैं 51% के आसपास हमारे बिहार राज्य की महिला भर्ती हुई हैं। यानी सारी सीटें अदर स्टेट को दे दी गई। जब अदर स्टेट को सीटें किस आधार पर दी गई? जब SC ST OBC की जो छूट है, महिला की छूट है, लगभग वो 50% के आसपास पहुंच जाता है। जब पहुंच जाता है इतना तो छूट की जो सीटें हैं वही 50%, लगभग मान लिया जाए 50% है। तो अदर स्टेट क्या उनको भी छूट दे के भर्ती कर लिया गया है? अब बीपीएससी इसका जवाब दे। जिस जगह बुलाए वहाँ पे हम आने को तैयार हैं और पूरी मीडिया के सामने हम भी क्वेश्चन कर देंगे और वो लोग भी अपना क्वेश्चन रख सकते हैं। मैं ये चाहता हूँ कि बिहार राज्य में कितना बड़ा धोखेबाजी हुआ है कि अदर स्टेट वालों को जो SC ST OBC की जो सीटें हैं उसके अंदर भी घुसेड़ के भर्ती कर लिया गया है, यानी प्रवेश दे दिया गया है। ये बिहार राज्य के लिए बहुत दुखद घटना है और मैं पहले से कह रहा था कि ये 10% 15% जो हमारे मुख्यमंत्री साहब बोल रहे थे कि अदर स्टेट 15% हुए हैं, अदर स्टेट 15% नहीं हुए हैं, 40% से ऊपर हुए हैं। मैं पहले से कह रहा था और आज देखिए निकला 49% पुरुष भर्ती हुए हैं और 53 से 56% महिला अदर राज्य की भर्ती हुई है। मैं ये पहले से आप लोग को कह रहा था, मैं आंखें खोल रहा था, लेकिन बहुत सारे लोग थे जिनको कि ऐसा लग रहा था कि सर हो सकता है आप परसेंटेज बढ़ा के बोलें। हमने कहा नहीं, और बहुत सारे ट्रेनिंग सेंटरों में भी हम लोग पहुंचे थे जहां से पता चला था कि जो बिहार राज्य की भर्ती हुई है शिक्षक भर्ती, सबसे अधिक अदर स्टेट उत्तर प्रदेश के मिले उसमें लोग। आखिर ऐसी भर्ती करने की आवश्यकता क्यों पड़ गई? बिहार राज्य में अदर स्टेट आके वोट तो नहीं करेगा। बिहार राज्य में अदर स्टेट के जो व्यक्ति हैं उनको तो पावर नहीं है कि SC ST OBC की छूट ले, फिर उनको छूट के अंदर प्रवेश कैसे मिल गया? उनकी जो SC ST OBC माइनॉरिटी है उनकी जो छूटें थी वो कहाँ चली गई? EWS आरक्षण की छूटें कहाँ चली गई? इन सभी सीटों को भरने का मुख्य कारण क्या हो सकता है? भाषाहारता को शून्य करने का कारण क्या हो सकता है? लगातार जांच प्रक्रियाओं से भी पता चला है कि जो शिक्षक 90% से कम स्टेट में लाए हैं वो अभी समय है मुकदमा होने से पहले अदर स्टेट वाले स्कूल छोड़ दें। अगर नहीं छोड़ते हैं तो उनकी पूरा फीस सहित वापस होगा और इसके साथ साथ जो उनको सैलरी मिली है वो भी जमा करना पड़ेगा। ये हमारा विश्वास है और इसकी लड़ाई हम लोग ने तेज़ी से लड़ रहे हैं और हर हालत में इसकी भी जीत हम लोग तय करेंगे।
अभी पटना हाई कोर्ट में 7 से 8 मामलों में बीपीएससी टीआरई 1.0 2.0 को लेकर केसेस चल रही है और इसमें जांच प्रक्रिया थोड़ा स्लो थी, लेकिन जल्द इसका भी रिजल्ट आने वाला है। और आप देखेंगे कि जो कम परसेंटेज वाले स्टेट सीटेट वाले हैं उनको अदर स्टेट वालों को बाहर किया जाएगा। तो सबसे इम्पोर्टेंट है कि बिहार राज्य में आखिर भर्ती कौन होगा। बिहार राज्य में युवाओं को प्रोत्साहन देने के बजाय अदर स्टेट के युवाओं को प्रोत्साहन क्यों दिया जा रहा है। मैं उन शिक्षक मंत्री सभी लोगों से अनुरोध कर रहा था जो शिक्षकों के हित में कार्य करने वाले लोग हैं कि आइए अपनी बातों को पटल पर रखिए, लेकिन कोई नहीं आ रहा था। और आज जब एक नींव तैयार कर दिया, एक बिल्डिंग तैयार कर दिया, आप सबके यूट्यूब पे देखिए कि केवल बीपीएससी 1.0 2.0 की लड़ाई चल रही है। वो भी सही लड़ाई उनके पास नहीं है। आप नहीं तो मेरा पुराना वीडियो उठा के देख लीजिए, जो मैंने लड़ाई लड़ा है उसमें कि एक भी सच्ची बात वो नहीं रख रहे, उनको पता ही नहीं है, क्योंकि वो थे ही नहीं। उनके चैनल को सब्सक्राइब इतने अधिक लोग ने किया है कि उसका वो बेनिफिट उठा रहे हैं। उनको लग रहा है कि वो झूठ भी बोल रहे हैं तो वो सच है। और मैं कह रहा हूँ कि आप जाइए मेरे वीडियो उठा के देखिए और एक भी झूठ निकल जाएगा मेरे चैनल से, वो आप डिस कर दीजिए। आप जा सकते हैं, अगर मैं झूठ बोलता हूँ तो, और सच बोलता हूँ तो उसको देखिए और अधिक से अधिक हमारे लड़ाई में साथ दीजिए कि जो भाषा आर्ता को लेके उर्दू बांग्ला के स्थान पे हिंदी का पेपर कैसे करा दिया गया। उर्दू और बांग्ला के टीचर बनाने के लिए हिंदी का पेपर करा के कभी टीचर बनाया जा सकता है? नहीं। जो रिजल्ट की बात है, सेकेंड थर्ड फोर्थ की रिजल्ट की बात है, उसकी जीत आपको बहुत जल्द दिखने जा रही है। मैं ये पहले भी बताया, लेकिन लड़ाई साथ की होनी चाहिए। मेरे एक मित्र ने क्वेश्चन पूछा है कि सर क्या जो इस केस में जुड़े हैं, जो केस में पार्टिसिपेटेड है, उन्हीं के लिए उन्हीं के हित में फैसला होगा। मैंने कहा जी हाँ, आप अगर केस में नहीं है तो आपके हित में फैसला नहीं आने वाला और आपको उसका कोई फ़ायदा नहीं। जिन्होंने केस किया है उन्हीं को फ़ायदा होगा और उनके अलावा किसी का फ़ायदा नहीं होगा। इसलिए अभी भी आप जाइए, केसों से जुड़िए, जानिए, समझिए कि आखिर केस किस आधार पे हुआ है। हो सकता है कि कुछ सबूत लोगों के पास छूट रहे हो, वो आपके पास रखा हो और उस सबूत के माध्यम से और बीपीएससी भर्ती में क्लियरेंस किया जा सके। जैसे कि अदर स्टेट के जो युवा हैं लगातार बिहार छोड़ के भाग रहे हैं, इसलिए भाग रहे हैं कि वो जानते हैं कि धोखेबाजी के तहत भर्ती है। कई ऐसे बनारस के युवा भी हैं, गोरखपुर के युवा हैं, इलाहाबाद के युवा हैं जो अभी तक नौकरी छोड़ के भाग चुके हैं कि उनको पता है सच्चाई कि वो आज नहीं तो कल फंसेंगे। तो विश्वास रखिए, साथ दीजिए, जीत तो जरूर होगी। जय हिंद।